क्वेश्चन दिया गया है पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन से, पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट वाले से। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टेड देयर रिस्पेक्टेड अमाउंट इन द रेशियो 2:1। किसी बिजनेस के अंदर ए और बी पार्टनरशिप करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं 2:1 में। हम लेट कर लेते हैं कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं 2x और 1x के हिसाब से, ठीक है। तो ए का अमाउंट 2x है, बी का अमाउंट 1x है, ठीक है। तो इनका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 3x, ओके। अगर वो आगे बोले हैं सी एंड डी एंटर इन टू अनदर पार्टनरशिप, सी और डी किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी इंटरटियल इन्वेस्टमेंट रेशियो 2:1। उनका रेशियो कितना है इन्वेस्टमेंट का 2:1, यानी ए पी बिजनेस है, एक क्यू बिजनेस है। पी बिजनेस में ए और बी ने 2x और 1x में इन्वेस्ट किया अमाउंट में, तो इनका टोटल अमाउंट हो गया 3x। अब क्यू बिजनेस में सी और डी इन्वेस्ट करते हैं 2x और 1x में, तो इनका जो टोटल 2y और 1y कर लेते हैं, इसको x माना तो इसको y मान लेते हैं, ठीक है। 2y और 1y में तो इनका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 3y, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं आगे क्या कह रहे हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी वॉज 25% लेस देन दैट ऑफ सी डी। जो ए और बी मिलकर जो जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं यानी 3x, वो कितना है 25% कम है किससे, सी डी के इन्वेस्टमेंट से। तो सी डी का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है अमाउंट 3y, तो 3y से यानी 25% कम है। अगर ए कितना होगा अपने आप में 100% होगा, तो ए कितना हो जाएगा पी वाले ए और बी का टोटल बिजनेस 75%, यानी अगर 3y का हम 75% निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा 3x के, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसा कह रहा था टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी वॉज 25% लेस देन दैट ऑफ सी एंड डी। सी और डी एक अपने बिजनेस में जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका 25% कम ए और बी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यानी कितना कम हो जाएगा 75%, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 25 से 3 बार और ए 4 बार, तो यानी x/y का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है। यानी सबसे पहले जो प्रॉफिट हमें दिया गया है 10,500 को, उसको हमें सबसे पहले बांटना होगा 2 कंपनियों के अंदर। किस कंपनी के अंदर, P और Q के अंदर, ठीक है। कि P और Q को किस रेशियो में बटेगा 3 और 4 के रेशियो में, ठीक है। फिर जो इन 2 कंपनियों को प्रॉफिट मिलेगा वो बांटेंगे AB और CD में, ठीक है। लेकिन हमें तो चाहिए सिर्फ A का, ओके। तो सबसे पहले हम बांट लेते हैं 10,500 यानी 10,500 को P और Q में, किस रेशियो में 3 और 4 में। तो ये रेशियो के हिसाब से टोटल कितना हो जाएगा 7। ओरिजिनली हमें टोटल प्रॉफिट दिया गया है 10,500, तो कितने टाइम्स है 1500 टाइम्स, ठीक है। तो 3 का 1500 करेंगे तो 45, तो P कंपनी को मिलेगा 4500 और C कंपनी को मिल जाएगा 4 टाइम्स तो 6000, ठीक है। हमें निकालना है A का प्रॉफिट, तो A का प्रॉफिट कितना है 2x और टोटल कितना है 3x, तो 3x में 45 इक्वल कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500। और A का प्रॉफिट निकालना है तो x की वैल्यू रख देंगे हम 2x में, तो आ जाएगा 3000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, C।